नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताजा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियां भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं अपराजिता स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का खबरें खेती की के इस विशेष अंक में। आज के इस अंक में हम जानेंगे सहकारिता विभाग के मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम, मत्स्य पालन में ऑक्सीजन प्रबंधन, गोबर से वर्मी कंपोस्ट निर्माण, शिमला मिर्च की उन्नत किस्में, एक प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी, पावर वीडर यंत्र की उपयोगिता, मंडी भाव तथा मौसम का हाल। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए सहकारिता विभाग द्वारा मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गर्मी के मौसम में मत्स्य तालाबों में घुलनशील ऑक्सीजन बनाए रखने की सलाह दी गई है। पशुपालकों को गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर अतिरिक्त आय अर्जित करने का सुझाव दिया गया। शिमला मिर्च की उन्नत किस्मों के चयन से बेहतर उत्पादन और अधिक लाभ संभव है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने तथा किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के किसानों के लिए 3 दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को आधुनिक खेती, उत्पादन वृद्धि और कृषि प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है और किसानों को खेती से अधिक लाभ दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। लगभग 63% से अधिक आबादी बिहार का खेत और खलिहान पर ही निर्भर करता है और ये जो विभाग है, सहकारिता विभाग, किसानों के हित में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास करते रहने का काम किया है। गर्मी के मौसम में बढ़ती आर्द्रता के कारण मत्स्य तालाबों में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है। इससे मछलियों की वृद्धि और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार सुबह और शाम के समय एयरेटर का प्रयोग करने से पानी में ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है। इससे मछलियों का विकास बेहतर होता है और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। सवेरे मॉर्निंग में 4 बजे और शाम करके 2 घंटा एयरेटर का प्रयोग करें अपने तालाब में। जैसा कि आप विजुअल्स में देख रहे हैं, 1 एकड़ के लिए 2 HP का 4 आर्म का एक एयरेटर सफिशिएंट होता है घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए। और एयरेटर अगर आप अपने तालाब में यूज कर रहे हैं तो डेंसिटी भी आप संचय का दर भी अपने तालाब में मछली के जीरा का बढ़ा सकते हैं और उत्पादन ही बढ़ा सकते हैं। पशुपालक भाई दूध उत्पादन के साथ साथ पशुओं के गोबर का उपयोग कर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर जैविक खाद का उत्पादन किया जा सकता है, जिसकी बाजार में अच्छी मांग है। ये न केवल किसानों की आय बढ़ाता है बल्कि मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता में भी सुधार करता है। शिमला मिर्च की खेती में उन्नत किस्मों का चयन उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार हरे रंग की शिमला मिर्च के लिए इंद्रा, लाल रंग के शिमला मिर्च के लिए सेलीन तथा पीले रंग के लिए ओरावेल किस्में बेहतर उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण फल देती हैं। बाजार में इन रंगीन शिमला मिर्चों की मांग अधिक होने के कारण किसानों को अच्छा लाभ मिल सकता है। वैशाली जिले के फतेहपुर फुलबरिया गांव के किसान रवि रंजन शर्मा लीची उत्पादन से अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि उनके पूर्वजों द्वारा लगाए गए लीची के बागीचे आज भी बेहतर उत्पादन दे रहे हैं। बाजार में लीची की बढ़ती मांग के कारण उन्हें अच्छा मुनाफा प्राप्त हो रहा है। उनका मानना है कि कम अवधि में तैयार होने वाली यह फसल किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। पावर वीडर आधुनिक कृषि का एक उपयोगी यंत्र है जिसकी सहायता से बाग, बागीचों तथा खेतों में आसानी से निकाई गुड़ाई की जा सकती है। यह यंत्र श्रम और समय दोनों की बचत करता है तथा मजदूरों की कमी की समस्या को भी काफी हद तक दूर करने में मददगार साबित होता है। आइए अब चलते हैं पटना बाजार मंडी, जहां ताजा भाव कुछ इस प्रकार हैं। अरहर दाल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग दाल 9,000 रुपये प्रति क्विंटल, चना दाल 7,300 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर दाल 7,200 रुपये प्रति क्विंटल और उड़द दाल 11,500 रुपये प्रति क्विंटल। पटना और आसपास के क्षेत्रों में आज भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तेज धूप और गर्मी हवाओं का प्रभाव बना रह सकता है। किसानों को सलाह है कि सिंचाई कार्य सुबह या शाम के समय करें तथा पशुओं और मत्स्य तालाबों में पर्याप्त जल एवं तापमान प्रबंधन सुनिश्चित करें। तो ये थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार, डीडी बिहार के लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। दर्शकों, आम फलों का राजा है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं और ये आमों का जो मौसम है अब कुछ ही दिनों में आ जाएगा। और अगर पेड़ों की बात करें तो पेड़ में मटर के दाने के आकार के जो हैं वो आम आ गए हैं। लेकिन ऐसे समय में किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? वो होती है कि इस समय में आम के पेड़ और फलों में लगने वाले कीड़े। तो ऐसे में आज हम जो है वो कृषि दर्शन जो डीडी बिहार का कार्यक्रम है उसके माध्यम से किसान भाइयों को ये सूचित करना चाहते हैं कि वो क्या क्या ऐसा प्रबंधन करें जिससे कि उनकी पेड़ों में कीट कम लग सकें। और इस बात को पूरी जानकारी देने के लिए आज हम पहुँचे हैं पिपरा कोठी के कृषि विज्ञान केंद्र में और यहाँ पर हमारे साथ हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी पाधी और वो बताएंगी कि आम के पेड़ों का प्रबंधन कैसे करें। अभी नमस्कार, मेरा नाम हुआ डॉक्टर गायत्री कुमारी पाढ़ी। मैं यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में पौधा संरक्षण विशेषज्ञ के रूप में पदस्थापित हूँ। मैडम जैसे कि पूछी कि आम के कीटों का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो आम के जो प्रमुख कीट हैं वो आना शुरू हो जाते हैं आपका जनवरी के महीने से। मतलब कीटों का प्रकोप जो है वो जनवरी के महीने से आपको निरंतर दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपके मधुआ कीट हुआ, उसका जो प्रकोप है वो फरवरी से लेके अप्रैल तक सबसे ज़्यादा रहता है और फरवरी के बाद लगभग आपका मार्च लास्ट वीक से मंजर में आपका फूल आ जाता है और मंजर आ जाता है और उसी समय मधुआ का कीट का प्रकोप सबसे ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक है कि मंजर आने से 5 से 10 दिन पहले उस समय इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर पानी में या फिर थायोमेथोक्साम 10 लीटर पानी में 2 ग्राम मिलाकर उसका घोल का एक छिड़काव कर लेना चाहिए। ये हो जाएगा आपका प्रोटेक्टिव स्प्रे। और उसके साथ ही साथ जब से आपका मंजर आना शुरू हो जाएगा वहाँ से आपको एक पेड़ में
3 से 5 पीला चिपचिपा फांद लगा देना चाहिए, जहाँ पे कि ये जो मधुआ कीट है वो रस चूसक होता है, वो आपका पीला चिपचिपा फांद के प्रति आकर्षित होकर उसमें चिपक जाएगा। अभी जब फूल आ गए हैं, आम का फूल, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आम के फूल आने के बाद कोई रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव करना नहीं चाहिए। उसके अलावा आप नीम का तेल का उपयोग कर सकते हैं। नीम का तेल 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर, या फिर नीम के कुछ और प्रोडक्ट्स है जैसे NSKE 5% 5 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर, या फिर एजेडिरेस्टिन 5000 ppm या 2000 ppm के नाम से भी आता है, उसका आप 2 ml 1 लीटर पानी में या फिर 3 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं जब आम में आपका फल आने से पहले, जब फूल रहा हो। अभी जैसे कि मैडम बोली कि मटर के दाने का साइज़ का आ गया है, अभी भी अगर मधुआ का प्रकोप है वो आप कैसे जान पाएंगे? कोई भी आम के पेड़ में एक सफ़ेद पेपर ले लीजिएगा और डाली को झाड़ दीजिएगा हाथ से ही, तो सफ़ेद पेपर के ऊपर मधुआ का कीट आपको दिखने के लिए मिलेगा। अगर मधुआ का प्रकोप ज़्यादा है अभी, तो अभी जब मटर का दाने का साइज़ का आ गया है, अभी आप थायोमेथोक्साम 2 ग्राम 10 लीटर पानी में मिलाकर, या फिर इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि जब ऐसे फल आपको गिरे हुए मिले, उसको उठा के उसको छुरी लेके काटिए। काटने के तत्पश्चात आप देख पाएंगे कि एक लाल रंग का पीलू उसमें दिख जाएगा, जो कि आपका आम के अंदर जो आटी होता है, सीड जिसको बोलते बीज के अंदर तक घुसा हुआ रहता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको, जब आपका अभी जिस स्टेज पे आम है, आपका मसूर का दाना या मटर का दाना का साइज़ का है, अभी आप स्पिनोसाइड एक ऐसा रसायन है जिसका सबसे कम इफ़ेक्ट होता है आपका मानव शरीर पे। तो स्पिनोसाइड 10 लीटर पानी में 2 ml या फिर इंडोक्साकार्ब, ये आपका आ जाएगा 1 ml 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। और इसी छिड़काव को आप 15 दिन 10 दिन इंटरवल में आप कर सकते हैं। एक हो गया स्पिनोसाइड पहले करेंगे, तो फिर दूसरा छिड़काव आप 10 दिन बाद इंडोक्साकार्ब से कीजिएगा, तीसरा छिड़काव और 10 दिन बाद आप थायोक्लोप्रिड से कर सकते हैं, जिसका दर हुआ 2 ग्राम 1 लीटर पानी में। ये हो गया आपका रेड बैंडेड कैटरपिलर। तो देखा आपने किसान भाइयों कि किस तरह से डॉक्टर गायत्री ने आपको कितनी सरल भाषा में टिकोला, उसकी आँठी और जितने भी उसके आम के भाग होते हैं उसमें कीड़े लगने की जो संभावना होती है उसके बारे में आपको कितने विस्तार से जानकारी दी, और कौन कौन से रसायन और कीटनाशक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इन सबको ख़त्म करने के लिए। आगे आपको और जानकारी देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम एक शब्द जो किसान भाई अक्सर सुनते रहते होंगे, फेरोमोन ट्रैप और जैविक नियंत्रण। तो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर गायत्री आप हमारे किसान भाइयों को ये भी बताएं कि ये दोनों क्या चीज़ है, इनका नियंत्रण कैसे करते हैं। जैसे कि मैडम आप पूछे हैं फेरोमोन ट्रैप, ये जो फेरोमोन ट्रैप है इसको हम सरल भाषा में आम के परिप्रेक्ष्य में अगर बोलेंगे तो ये हुआ आम की फल की मक्खी का फांद। तो ये आम की फल की मक्खी का फांद ये है कि आम की फल की मक्खी का जो मादा कीड़ा है उसका एक केमिकल है जिसको बोला जाता है मिथाइल यूजिनॉल। जब ये जो रसायन जब आपका परिवेश में जाता है तो जो आपका नर कीड़ा है वो आकर्षित होकर आता है। ये फेरोमोन ट्रैप का कॉन्सेप्ट है। यही जगह पे किसान भाई अपने से किफ़ायती फल की मक्खी का फांद अपने बागान के लिए बना सकते हैं। उसका जो नाप है वो हम बता देते हैं। वो हुआ आपका 60 ml आप लीजिएगा इथाइल अल्कोहल, 40 ml लीजिएगा मिथाइल यूजिनॉल जो कि केमिकल ग्रेड का आपको मिल जाएगा। उसके साथ कोई भी गंध वाला रसायन आप ले लीजिएगा 20 ml, तो हो गया 120 ml का मिश्रण।
2 सेंटीमीटर का कॉटन का रस्सी ले लीजिएगा और इसी मिश्रण में 24 घंटा डुबा दीजिएगा। उसके बाद आप कोई भी 10 रुपए का प्लास्टिक का बॉटल मिलता है, उसका जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे 3 खिड़की बना लीजिए, जो खिड़की एक दूसरे के आमना सामने ना हो। और उसके बाद उसी प्लास्टिक बोतल के अंदर वो जो 2 सेंटीमीटर का जो कॉटन का रस्सी जो आप इस रसायन में डुबाए थे उसको डाल के नीचे थोड़ा पानी देके आम के बगीचे में एक पेड़ में 3 से 4 किफ़ायती फल की मक्खी का जो फांद है उसको टंगवा दीजिए। तो यहाँ पे आपका नर कीड़ा, और इसको इसी समय से, जब से टिकोला का स्टेज पे है, इसी समय से करना शुरू कीजिएगा। तो जो नर कीड़ा है वो आपका इस बोतल में पकड़ा जाएगा और इसको कहीं दूर, बगान से कहीं दूर फेंक के जला देना चाहिए। और इसी किफ़ायती फल की मक्खी का फांद को आप क्या कीजिएगा, 30 दिन अंतराल में बदलते रहिएगा। तो इसके दौरान क्या होगा कि आपका जो बाजार पे जो डिपेंडेंसी है फल के मक्खी का फांद के लिए वो कम हो जाएगा। और जब जैविक पे आते हैं, जैविक पे नीम और नीम के उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप इस्तेमाल कीजिए। तो देखा किसान भाइयों कि डॉक्टर गायत्री ने आपको कितनी सारी बातें बताई कीट प्रबंधन को लेकर के, और उसकी शुरुआती जब फूल लगने से लेकर छोटे टिकोला और उसके बाद फल लग जाने के से उसकी आँठी बन जाने तक के लिए जितने भी कीड़े का जो है वो सामना करना पड़ता है, उन सब के प्रबंधन के बारे में आपको डॉक्टर गायत्री ने बताया। और इन तमाम जानकारियों को हमारे किसान भाइयों के साथ साझा करने के लिए डॉक्टर गायत्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियां निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है।
लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203,
द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।